हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में क्लास 12 की इंग्लिश में। आप पहली जो हमारी पोएम है माय मदर एट 66, जिसकी लेखिका कमला दास जी हैं, हम उनकी आज सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। और ये आपके एग्जाम में हर बार 5 नंबर में पूछी जाती है और सेंट्रल आइडिया आपको जब लिखेंगे तभी तो नंबर मिलेगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखना बताएंगे, है ना, कैसे लिखते हैं और आखिर सेंट्रल आइडिया को कैसे बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये आप खुद ही लिखना सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखें सेंट्रल आइडिया में आखिर क्या कहा गया और इस जो पोएम में बताया गया आखिर क्या बताया गया है ना। तो इसमें आपको एक लेखिका होती है जो कि कमला दास जी हैं, वो अपनी मम्मी को मिस सुबह की मॉर्निंग में कोची जा रही होती है, कोचीन है ना। तो क्या होता है, वो अपने घर आई होती हैं और वही अपनी मम्मी के बारे में सोचती हैं, बताती हैं कि उनकी बढ़ती हुई उम्र को वो देख करके बहुत ही दुखी होती है ना। और यही आपको समरी इसमें बताया गया कि मिस जो आपकी पोएम में समरी बताएगी उसी समरी को आप जब लिख देते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, सेंट्रल आइडिया कहलाती है। सेंट्रल आइडिया का क्या अर्थ होता है, सेंट्रल में होता है केंद्रीय और आइडिया में होता है भाव या कह सकते हैं विचार। ठीक है, तो मुख्य विचार कह सकते हैं या केंद्रीय भाव कह सकते हैं ना। ये आपके सेंट्रल आइडिया की मीनिंग होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, मीन्स याद रखिएगा हमेशा कि जो जिस पोएम है तो उसके राइटर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, माय मदर एट 66 और राइटर कौन है, राइटर नहीं पोएट्स है ना, क्योंकि कवित्री है तो कमला दास जी हैं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया में क्या बताया गया है, देखिए समझिएगा एक एक मीनिंग। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन द ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स। एजिंग में होता है बढ़ती हुई उम्र। ठीक है, या उम्र कह सकते हैं कि जो उम्र है, एजिंग बढ़ती हुई उम्र है। इज मीन्स है, आ मीन्स एक, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया है। बढ़ती हुई उम्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। इन द ह्यूमन लाइफ मानव जीवन में, एंड एनिमल्स और जानवरों में, मतलब जिसका जीवन है। अब आप चाह कर भी अपनी जो एज है उसको नहीं रोक सकते हैं ना। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बढ़ती हुई उम्र जो है वो प्राकृतिक प्रक्रिया है लिविंग थिंग्स में, है ना, मीन्स मानव जाति में और जानवरों में, है ना। कोई भी हो जो लिविंग है उसकी उम्र बढ़ती है। ठीक है, तो यही बताया गया है। फिर क्या है, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम। माई मदर एट 66, मेरी जो माता जी 66 वर्ष है ना, मेरी माता जी 66 वर्ष इस मीन्स है, बेस्ड मीन्स आधारित है, मेरी जो पोएम है वो आधारित है ऑन द थीम। थीम मीन्स विषय पर आधारित है ऑफ एडवांसिंग बढ़ती हुई, एज मीन्स उम्र पर, है ना। ये जो पोएम है आपकी माई मदर एट 66, ये बढ़ती हुई उम्र के विषय पर आधारित है। ठीक है, बेस्ड मीन्स आधारित है, थीम मीन्स विषय। ठीक है, द फियर ऑफ लॉस, फिर क्या बताएगा, द फियर ऑफ लॉस खोने के डर पर आधारित है। एंड सेपरेशन और अलगाव से, सेपरेशन में होता है अलगाव। ठीक है, एंड सेपरेशन और अलगाव से एसोसिएटेड में जुड़ी हुई है विद इट, इससे। ठीक है, मीन्स ये बताया गया कि खोने के डर पर आधारित है। ठीक है, अलगाव के मीन्स क्या है, अलगाव मीन्स क्या बताया, जो आई है कमला दास जी अपनी माता जी से अलग हो रही है ना, तो अलगाव के डर से दुखी है ना। और क्या क्या मीन्स इसी भावनाओं मीन्स इसी पर ये जुड़ी हुई है, पोएम आपकी आधारित है। ठीक है, फिर क्या है, द पोएट्स जो कवित्री है। ठीक है, द पोएट्स जो कवित्री है अंडरगोज होता है झेलना। ठीक है, ये जूझ रही है। द पोएट्स अंडरगोज जो कवित्री है वो जूझ रही है आप प्लेथोरा में अधिकता। ठीक है, अधिकता से जूझ रही है ऑफ इमोशन, भावनाओं की प्रचुरता को या अधिकता को क्या करें, वो झेल रही है। ठीक है, व्हेन मीन्स जब, सी सीज वह देखती है, व्हेन मीन्स जब, सी सीज वह देखती है, हर मदर अपनी माता जी की, है ना, हर मदर अपनी मम्मी की बढ़ती हुई उम्र को, जब वह अपनी मम्मी की बढ़ती हुई उम्र को देखती है तो वह क्या होता है, इस भावनाओं की जो अधिकता है उसको क्या होता है, वो झेल रही होती है। ठीक है, कि ये सोच रही है कि ऐसा दिन आएगा जब मेरी माता जी मुझसे अलग हो जाएंगी, है ना। कोई भी वस्तु आपसे प्रिय वस्तु अगर अलग हो जाएगी तो आप दुखी हो जाएंगे, यही बताया गया है। एंड फील्स और महसूस करती हैं पैंस ऑफ सेपरेशन, पैंस होता है दर्द को। ठीक है, पैंस भी होता है, पेंस भी होता है। ठीक है, पैंस ऑफ सेपरेशन अलगाव के दर्द को क्या करती हैं, महसूस करती हैं। ठीक है, अलगाव के दर्द को महसूस करती हैं। एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और एट द थॉट में सोचती हैं
ठीक है, लॉसिंग हर, उन्हें खोने के डर से, उन्हें खोने के डर से वो क्या सोचती है, वो महसूस कर रही है अलगाव के दर्द को, है ना, खोने के डर से। तो क्या है, सी आल्सो, सी मीन्स वह, आल्सो मीन्स भी, क्या है, विशेष, वह या भी विशेष करती, इच्छा करती है, फॉर द लॉस ब्यूटी मीन्स खोई हुई सुंदरता को, अपनी माता जी की खोई हुई सुंदरता को वो क्या करते हैं, याद करती हैं, इच्छा करती हैं, एंड यू ऑफ, एंड सॉरी यू नहीं है, यूथ है, ठीक है, YOUTH है, YOUTH ये, ठीक है, एंड यूथ ऑफ हर मदर, और अपने मम्मी के युवा के दिनों को, है ना, मेरी मम्मी जब जो है करीब कितनी थी, 30-45 ईयर की थी, वो उन दिनों को वो भी क्या करती है, याद करती होती है, ठीक है, और फिर ये सब करके वो अपना चली जाती है, ठीक है। तो ये आपके सेंट्रल आइडिया इस पोएम की हो गई, माई मदर एट 66, कमला दास जी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, जो बढ़ती हुई उम्र है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इन द ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स, मानव जीवन में और जानवरों में, है ना। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, जो माई मदर एट 66 है वो आधारित है विषय पर, थीम इस विषय पर ऑफ एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई उम्र के विषय पर आधारित है। द फियर ऑफ लॉस, खोने के डर, है ना, एंड सेपरेशन, और अलगाव से, एसोसिएटेड में जुड़ी हुई होती है, विद इट मींस इसके साथ, है ना, इसके साथ जुड़ी हुई है। द पोएट्स अंडरगोज अ प्लेथोरा, जो पोएट्स कवित्री हैं, अंडरगोज वो जूझ रही होती हैं या झेल रही होती हैं, आप प्लेथोरा, प्लेथोरा में से होता है ना, अधिकता बताया ना, अधिकता, अधिकता को झेल रही होती है, और मोस्टली भावनाओं के, हाँ, भावनाओं के विचारों को क्या होते हैं, झेल रही होती है, ठीक है। व्हेन सी सीज, जब वह देखती हैं, हर मदर एजिंग, अपनी मम्मी की बढ़ती हुई उम्र को, ठीक है, तो वह दुखी हो जाती है, एंड फील्स, और महसूस करती हैं, पेन्स ऑफ सेपरेशन, अलगाव के दर्द को महसूस करती हैं, एट द थॉट, और सोचती हैं, ऑफ लॉसिंग हर, उन्हें खोने की वजह से उनके क्या होते हैं, विचार आते हैं। सी आल्सो, सी मीन्स वह, आल्सो मीन्स भी, विशेष मीन्स इच्छा करती हैं, वह सोचती हैं, फॉर द लॉस ब्यूटी, उनकी खोई हुई सुंदरता के बारे में वह सोचती हैं, एंड यूथ ऑफ हर मदर, और अपनी मम्मी के युवा को भी देखकर, सोच कर वो क्या होते हैं, दुखी होती हैं, और उन्हें क्या होता है, वो ये सब चीजों को वो झेल रही होती है ना, तो ये सब भावनाएं उनके अंदर आती है, और इन भावनाओं को वो झेल रही होती है, ठीक है। तो ये रही आपकी सेंट्रल आइडिया, और ये रही पोएम का नाम, और ये रहे पोएट्स का नाम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आई होगी, और अगर आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसको जितना हो सके उतना पढ़िए, हिंदी निकालिए। अगर आपको कोई भी किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगले सेंट्रल आइडिया के साथ, ठीक है। जो इसमें अगली सेंट्रल आइडिया होगी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।